हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। तो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि सेम जो इनविंसिबल एट द स्टार्ट है उसकी तरह ही है। इसका जो मेन कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको चाहते हैं कि मैं जल्दी इनविंसिबल एट द स्टार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। तो आप इस सीरीज़ पर भी सपोर्ट दिखाओ, इसको बस पूरा एपिसोड आपको देखना होगा और तो फिर अब इस एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़का, मैं कह रहा होता तो फाइनली जो बॉस है वह सामने आ गया है। दिखाया था एक क्रोकोडाइल जैसा एक मॉन्स्टर आता है, उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वह उसके ऊपर अटैक करता है और ख़त्म करता है। वो कहता है हाँ कितने ज़्यादा बीक निकला, और तो खुश हो रहा होता है और कहता भाव फाइनली मैंने जो सुपर बॉस था वह भी मार दिया है। फिर तभी वे कहता है ये क्या है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लड़की जो कि हवा में ऐसी तैर सी रही होती है, यानी कि उड़ रही होती है और नीचे की आती है। तभी वह भी उसकी तरफ देखने लगता है, मतलब शौक होकर। तभी वह कहने लगता है क्या जो सुपर बॉस को मैंने मारा है उसकी वजह से ये रिवार्ड के तौर पर है, क्या ये कि हो सकता है। तभी दिखाया जाता है वह लड़की कहने लगती है यानी मास्टर, और ये कहकर वह उसी के ऊपर यानी वो लड़का होता है उसके ऊपर आकर गिर जाती है और कहती है मैं यहाँ पर आ गई। नोटिफिकेशन आती है सिस्टम द्वारा नोटिस किया गया है एक ब्यूटीफुल लड़की आपके ऊपर गिरी है, आप क्या करना चाहते हैं। नंबर ए, क्या आप उसे पकड़ना चाहते हैं, और नंबर दो उसे मारना चाहते हैं। वह कहने लगता ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मैं एक काम करूँगा, उसे जान से मार दूँ। और तभी दिखाया था वो उसे पंच मारता है। फिर वह कहने लगता है वैसे अभी मेरा जो रिवार्ड है इक्विपमेंट है सुपर इक्विपमेंट वे कहाँ पर हैं। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है प्लेयर लॉन्ग फी, आपका डिसीजन राइट था इसीलिए सुपर बॉयलेंट सिस्टम है वह शुरू हो रहा है। तब ये कहने लगता है क्या आखिर क्या चक्कर है, चल क्या रहा है, पता हैक आखिर मेरी जो इक्विपमेंट थे वे कहाँ पर गए, ये फिर से जो सिस्टम है शुरू हो रहा है, आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। तभी वह कहने लगता है ओ नो आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर मेरे जो हाथ हैं और पैर हैं मेरी तरह से गायब क्यों हो रहे हैं, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसके पास में एक पोर्टल टाइप कुछ खुलने लगता है। फिर हमें दिखाया था इस तरह से कुछ देर बाद का सीन, हमें दिखाया था हैबिली यानी कहें तो हैबिली यानी हैबिली मार्शल लैंड ड्रैगन मार्क्यूअस मेंशन का सीन उठता है और कहता है व्हाट द हैक आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर मैं इस तरह से एक पुराने आरपीजी के तो मतलब रूप में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर तभी कहता है चेक, और दिखाया था भाई लड़की दोबारा से हमें दिखाई जाती है और वो उस तरफ देखता है और एकदम शौक हो जाता है। तभी वह लड़की उस तरफ आती है और कहने लगती है मिस्टर लॉन्ग मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और तभी उसे देखता है और कहता फिर से वही सेम यानी कहें तो इतनी ओल्ड ट्रिक दोबारा से। और तभी वह पंच लेता है और उसके यानी फेस पर एक और पंच रख देता है। और तभी दिखाया था बाहर कुछ लोग, एक लड़की कहने लगती है कि हमें बस यहाँ पर वेट करना है कुछ देर, बस हम रेड हैंडेडली उसे पकड़ लेंगे। यानी लॉन्ग फी की बात हो रही होती है। वे कहने लगता है बिल्कुल तुम माई लेडी तुम बहुत स्मार्ट हो, यदि लॉन्ग फी के ऊपर कोई भी आरोप लगता है इस तरह का तो आपको उसके साथ मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम ये साबित कर देंगे कि लॉन्ग फी है एक वुमेनाइजर है। ये बात कर ही रहे होते हैं, फिर अचानक से दीवार टूटती है और एक लड़की बाहर आकर गिरती है, और जो लड़की अभी बात कर रही थी वह सोचने लगती है इस तरह से उसे बाहर फेंक दिया गया, क्या आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या वह किसी भी गर्ल के इस तरह से प्यार में नहीं पड़ता है, यानी एक वुमेनाइजर नहीं है। दिखाया जाता है वह लड़का यहाँ लॉन्ग फाइट सोचने लगता है कि आखिर ये क्या, उसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट महसूस हो रही थी उसे मारने पर भी, तो क्या ये कोई गेम नहीं है एक रियल है। तभी दिखाया था एक आवाज़ आती है यानी कहीं उसकी स्क्रीन से कोई निकल के आता है और आवाज़ आती है ऑफ कोर्स ये कोई गेम नहीं है, और जो कि एक एआई टाइप कुछ लग रहा होता है। वह कहता है ये एक रियल वर्ल्ड है। तभी उसे देखकर जो लोंगफी होता है वह कहने लगता है तुम वैसे कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और क्यों हूँ मैं यहाँ पर। वह तब उसकी तरफ देखता है और वह कहने लगता है कि मैं एक मोस्ट हैंडसम चार्मिंग अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग मैनी वंडरफुल यानी कहें तो ऑसम एक कर मतलब सिस्टम हूँ, अपने बारे में तारीफ करता है। फिर वह कहता है लॉन्ग फी पीछे तरफ देखता कुछ आवाज़ आ रही होती है, वही लड़की सामने आती है और कहती है यदि तुम किसी भी लड़की के प्यार में इस तरह से नहीं गिरती हो वुमेनाइजर नहीं हो तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लोगों को भेजूंगी तुमसे सेटल करने के लिए सब। दिखाया था वहाँ पर चार लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर लग रही होती हैं। उसे देखकर लॉन्गफी कहने लगता है ये क्या, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्केरी लग रहे हैं। और तभी भी लोग दौड़ पड़ते हैं अटैक करने के लिए और कहते हैं कि बॉय तुम्हारे फेस को हम देखते हैं और कहते हैं तुम हमारी लेडी को डिजर्व नहीं करती हो, इसीलिए तुम बस टेंशन ना लो, हम तुम पर जेंटली रहेंगे, ज़्यादा क्रूअल नहीं होंगे। और ये अगर भाग पड़ते हैं अटैक करने के लिए। लॉन्गफी कहने लगता है सिस्टम यदि रियल वर्ल्ड है तो वो लोग तो मुझे जान से मार देंगे, तुम कुछ करो ना। वे कहने लगता है ठीक है। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अभी अभी गिग में एंटर किया है इसीलिए आपको रिवार्ड के तौर पर ये टॉड मिलता है। दिखाया जाता है उसके सामने एक मेढक आ जाता है हाथों में, फिर वह कहता है तुम्हें इसको किस करना होगा। वह कहता है क्या आखिर तुमने अभी भी क्या कहा और तुम इसे एक रिवार्ड कैसे कह सकते हो और मुझे इस किस करना है।
फिर कहता है हाँ बिल्कुल, इस टॉड को तुम किस करोगे तो तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट या सुपीरियर मार्शल स्किल्स सीखने को मिल जाएंगी। और तभी लॉन्ग फी उसकी तरफ देखता है और कहता ठीक है मैं इसे किस करूँगा, ओके तो फिर मुझे मरना नहीं है। और तभी दिखाया जाता है वह एकदम मतलब शौक होने लगता है सिस्टम, और दिखाया जाता है जो लॉन्ग फी होता है वह उस मेढक को किस कर लेता है। जो सिस्टम होता है वह कहने लगता है अरे रुको तो अभी मैंने अपना कहना फिनिश नहीं किया है, मैं कह रहा था यदि तुम उसे किस नहीं करना चाहते तो तुम उसे हक भी कर सकते हो बस। फिर कहता डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये सब पर्पजली जानबूझ से किया था है ना। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अभी अभी एक ट्रिगर यानी बॉयलेंट पॉइंट्स को हासिल किया है, तो इसीलिए आप जो टॉड मार्शल आर्ट स्किल्स हैं वे सीख रहे हैं। वे कहता है टॉड मार्शल स्किल्स, और तभी वही एक मेढक यानी टॉड यानी मेढक की पोज में आ जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाती है हमें। फिर वो कहता है ओह तो टॉड की मार्शल स्किल्स ये है, तो चलो थोड़ी थोड़ी मुझे अभी समझ आ गई है। फिर वह कहता है चलो फर्स्ट स्किल ऑफ टॉड मार्शल स्किल यूज करते हैं। और तभी वह कहता है गेट द फक आउट ऑफ हियर। दो जो बॉडी बिल्डर्स होती हैं वे वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरते हैं छत को तोड़ते हुए। जो सिस्टम होता है वे कहने लगता है ये सच में इनके कपड़े कहाँ गए, ये स्किल तो सच में बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत ज़्यादा परवर्ट है। दिखाया जाता है वो लड़की सोचने लगती है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये पावरफुल बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल है। दिखाया जाता है लॉन्ग फाई कहने लगता है वैसे अब तुम्हारी बारी है। वे कहने लगती है लॉन्ग फाई मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं तो बस अभी मजाक कर रही थी, तो इस तरह से मतलब इतने मैड मत हो। फिर वे कहने लगती वैसे क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और अभी यहाँ पर हमारे आसपास में कोई और भी नहीं है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए कुछ। बस कहने लगता है ओह तो तुम मुझे सीड्यूस करने की ट्राई कर रही हो है ना। मैं कहने लगती है यस हाँ मैं कर रही हूँ। और तभी वह उसके बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है और अपने पैरों से उसके पैरों को पकड़ लेती है और वह सोचने लगती है अभी मैं यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ आज इस लूजर के सामने, यदि ये मुझे टच भी करता है तो मेरे पास जो पेंडेंट है मेरे फादर का दिया हुआ मैं उसे क्रश कर दूंगी, तोड़ दूंगी। तो कुछ सेकंड के अंदर ही मेरे फादर यहाँ आ जाएंगे और इसके स्कल यानी इसके सिर को फोड़ देंगे। दिखाया जाता है लॉन्ग फाई बेबी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है ठीक है। जो सिस्टम होता है वह कहने लगता है आखिर ये क्यों ऐसा कर रही है, तो वे कहता है ठीक है और कहता है आई एम सॉरी लेकिन मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है जिसकी वजह से बाहर जाकर यानी बिल्डिंग जो दीवार होती है उस दीवार को तोड़ते हुए वह भी जाकर बाहर गिरती है। और लॉन्ग वाई कहने लगता है वैसे मुझे तुम जैसी कोई फियांसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से प्यार है। तो ये कहता है उफ ठीक है। फिर कहता है सिस्टम वैसे अभी भी मैंने लोगों को हराया है तो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिवार्ड नहीं है। फिर कहते ऑफकोर्स हैं। दिखाया था नोटिफिकेशन आते कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अपना ट्रायल है न्यूबी ट्रायल पास कर लिया है इसीलिए आप लेवल 3 पर पहुंच गए हैं फाइटर लेवल। फिर दादा कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अभी अभी अपनी स्वाड स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया है और पिल मेकिंग एल्केमी स्किल्स बीच टेमिंग स्किल्स वगैरह सारी मतलब बेसिक लेवल पर ओपन हो चुकी हैं। फिर तो ये दिखाया जाता है उसके सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ही एंड कहीं तो जो नोटिफिकेशन आ रही होती हैं और बहुत सारी जो मतलब गाइड्स मान सकते होती हैं। तभी दिखाया तो उसे कुछ आवाज़ आती है हेल्प समबडी हेल्प मी। पे कहता है क्या ये तो वही दासी नहीं है जो कि मेरे साथ पली बड़ी है। तभी कहता है चलो चलते हैं। दिखाया जाता है बहुत स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। हमें नेट सीन दिखाते हैं एक जगह पर बहुत सारे लोग, एक लड़की वहाँ बैठी होती है और चिल्ला रही होती है मेरे पास मत आओ बिल्कुल। वे कहने लगते हैं कि तुम कितना भी चिल्लाओ यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है और तुम इस तरह से चिल्लाना बंद कर दो और हमारी जो बातें हैं उन्हें मान लो। तभी दिखाया जाता है वह लेकिन उसकी बात नहीं मानती और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है समबडी हेल्प मी प्लीज़, कोई तो आओ मुझे बचाओ। वहाँ पर दिखाया जाता है लॉन्ग फी पहुँच जाता है और कहता है क्या कुछ ही क्रिएटिव नहीं हो सकता। सिस्टम होता है कहता है ओह तो तुम्हें क्रिएटिव चाहिए ना, श्योर मैं ये कर सकता हूँ। नोटिफिकेशन आती है डिंग, प्लेयर को कुछ क्रिएटिव चाहिए तो जो मतलब एक न्यू मिशन ट्रिगर्ड हो गया है जो कि है डेम सेल्स एंड डिस्ट्रक्शन, जिसमें आपको करीब यानी 30 लड़कियों को बचाना होगा वो भी 10 मिनट के अंदर। तो आपका जो टाइम है अभी स्टार्ट होता है और यदि आप इस मिशन में पास नहीं हो पाएंगे तो आपको 10 साल तक नपुंसक बना दिया जाएगा और आपको किसी भी जो भी मतलब रिवार्ड मिलेगा उससे आपको ज़्यादा मतलब खुशी नहीं होगी। यदि आपसे पास हो जाते हैं तो आपको क्यू का प्यार मिलेगा, क्यूओ का प्यार मिलेगा और आपको लेवल 4 पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर जब ये नोटिफिकेशन पढ़ता है तो कहता है बट आखिर ये क्या कह रहे हो तुम, मैं इतनी सारे विक्टिम्स यानी इतनी सारी लड़कियों को कहाँ जाकर बचाऊंगा। भी कहने लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, टाइम अभी स्टार्ट होता है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दिखाया जाता है वहाँ से नीचे चला जाता है और तभी वहाँ कहता है हे तुम लोग उसे जाने दो। दिखाया जाता है वह लड़की रो रही होती है और वह लड़की चिल्लाने लगती है यंग मास्टर। दिखाया जाता है वे लोग भी उस लड़की के नहीं कहे तो जो लॉन्ग फी होता है उसकी तरफ देख लेते हैं और कहते हैं हे मैंने सोचा था यहाँ पर कोई हीरो आएगा लेकिन ये क्या, जैसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुम्हारे बारे में, तुम लूजर यहाँ से निकल जाओ।
तो ये कहने लगते वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारी जो एंटरटेन कर रहे हैं हम उसके बीच में आने की, चलो पहले तुम्हें ही सबक सिखाती हैं, एक लूजर। दिखाया था वह यानी जो भाई मतलब लॉन्ग फी होता है वह कहने लगता है तुम लोग बस मरने की यानी कहें तो अपनी डेथ की विश कर रही हो, भी लोग इस बस देख रहे होते हैं उसको इस तरह से पोज करते हुए। फिर वह कहने लगता है ये देखो इस तरह से ये मतलब इसको प्रॉब्लम क्या है, आखिर इस तरह से पोज बना रहा है जैसे कि अभी के अभी ज़मीन को तोड़ देगा यानी अर्थ को उखेड़ देगा, और इस पोज का क्या फ़ायदा है। और तभी दिखाया जाता है ज़मीन होती है उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वे एकदम शॉक हो जाते हैं। ज़मीन होती है बाकी वह थोड़ी पूरी तरह से उखड़ जाती है और उन लोगों के ऊपर जाकर बहुत मट्टी इकट्ठी हो जाती है और बेबस यानी कहीं लॉन्ग फी बस वहाँ खड़ा होता है। वे लोग ही देखते हैं और कहते हैं क्या हम लोग भी सपना देख रहे हैं, क्या इतनी ज़्यादा पावरफुल वे कैसे हो सकता है। दिखाया जाता है भाई लड़की यानी मेड वह भी कहने लगती है यंग मास्टर और जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है फाइनली आप रिकवर हो गए। और वह रोने लगती है यानी कहती इतनी खुश होती है कि वह रो रही होती है और कहती है मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ। बेर मैं कहने लगता है यानी लॉन्गफी कहने लगता है दैट्स राइट मैं ठीक हूँ। लॉन्गफी कहने लगता है डोंट वरी अभी मैं यहाँ पर हूँ तो कोई भी तो बुली नहीं कर सकता। वे लोग कहने लगते एक बंदा कहता है कि अभी जो लूजर है यानी कहीं तो लॉन्गफी लूजर में रिकवर हो गया है तो हमें जाकर लॉर्ड कमांडर के बारे में बताना होगा। वे कहने लगता है धीरे बोलो अभी हमें पहले यहाँ से निकलना ही जरूरी है। दिखाया था सिस्टम कहने लगता तुम्हारे पास अभी भी 8 मिनट 37 सेकंड्स हैं जिनमें से तुमने केवल एक गर्ल को बचाया है, अभी तुम्हें 29 गर्ल्स को और सेव करना है। दिखाया जाता है लॉन्गफी कहने लगता है ओह ऐसा है क्या 29 को, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। तभी दिखाते हुए एक तरफ जाता और कहता उन लोगों के पास में जाकर हे गाइज तुम लोगों ने मेरी जो मेड है उसे बुली करने की कोशिश किया तो तुम सोचते इस तरह से चले जाओगे। वे कहने लगते हैं ओह हमें सॉरी हमें माफ़ कर दो, हम लोग दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी आंखों के सामने से हम बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएंगे, कभी भी किया और तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। वे कहने लगता ठीक है मैं तुम लोगों को जाने दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और जब कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है वे कहता है बहुत आखिर क्या, और वे कहते हैं हम लोग तो बुरे लोग हैं, बैड लोग हैं जो कि हम यहाँ पर सड़क पर किसी गर्ल को परेशान कर रहे थे। वे कहने लगता है डोंट वरी बहुत ईजी है, तुम्हें बस ये करने की ज़रूरत है। दिखाया था मेड वे भी सोचने लगती है क्या क्या वे मतलब यंग मास्टर को तो परेशानी में डाल रही हैं। वे कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना और तुम उससे हर से यानी कहें तो फिर से बुली करना होगा। वे कहने लगती है यानी मेड किया हो मास्टर यंग मास्टर लेकिन आपने कहा था आप मुझे मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। वे कहने लगता पीछे घूमकर हरी आप क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। वे कहता ओके ओके। फिर तभी वे लोग बढ़ने लगती हैं और कहते हैं हंसती हुई हाँ 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 बहुत अच्छा हुआ लगता है इस बार तो ये परवट आखिर पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, अभी तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। फिर से क्यों होती है चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प समबडी हेल्प प्लीज़ कोई तो आओ मुझे बचाओ। तभी एंट्री मारता है फिर से वहाँ पर लॉन्गफी और कहता है हे यू बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसी इस तरह से पब्लिक में एक गर्ल को बुली करने की। फिर तभी ये जब उसी बीच में आते देखकर भाई उन लोगों के मतलब चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और कहने लगते हैं और वे कहते हैं तुमने नहीं कहा था हमसे ये सब करने का, लेकिन वे उसे किक मारता है और पंच मारते हुए कहता है तुम लोग की हिम्मत कैसी है सब करने की। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन हो आपने एक और सेविंग मिशन कंप्लीट कर दिया। वे कहने लगता है हाँ ये वर्क किया जैसा कि मैं एक जीनियस हूँ। सिस्टम को मुंह खुला रह जाता है और कहता है बहुत आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर, ये वर्क भी कर रहा है, मेरा तो ह्यूमिलिटी पर से जो विश्वास है वो बिल्कुल हटता जा रहा है। दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा कहने लगता है हे लॉन्गफी तुम ये क्या कर रही हो, तुम अच्छा मतलब हम पीटना चाहते हो ना पीटो और हमें यहाँ से जाने दो। दूसरा भी कहने लगता है दैट्स राइट आखिर ये क्या है, तुम इस तरह से उस गर्ल को बार बार बचा रही हो, आखिर ये चल क्या रहा है। तभी दिखाया था लॉन्गफी कहने लगता है ओह तो तुम्हारे साथ मैं भी जो कर रहा हूँ वे सेटिस्फाइड नहीं है तुम्हें भी। तभी उसके चेहरे को डरावने को देखकर एकदम डर जाते हैं और कहते हैं ओह हमें माफ़ कर दो, हमने जो भी कहा उसे भूल जाओ, तुम्हें बस ये सब इसे करने से खुशी मिलती है ना तो कोई बात नहीं तुम हैप्पी रहो। तभी लॉन्गफी कहने लगता है तो ठीक है बेल चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। दिखाया जाता है वह कहता है ठीक है तो अभी एक्सप्रेशन अपने ठीक कर लो और फिर चलो स्टार्ट करो 15 स्कैन जो लड़की को बुली करने का स्टार्ट यानी एक्शन कहता है। दिखाया था और वह देखने लगता है यानी बिल्कुल स्वैग में बैठा होता है। फिर वह कहता है एक्शन और दिखाया था हमें बिल्लो बेचारे कहते हैं ठीक है और सभी लोग अटैक करने जाने लगते हैं उस लड़की के ऊपर और कह लगते हैं हे तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और हमारे पास आओ हमें तुम्हें बुली करना है। और तभी दिखाया था वह यानी कहे तो मेड क्यों आओ भी चिल्लाने लगती है हे समवन कोई प्लीज़ हेल्प मी मुझे कोई तो बचाओ इन बैड गाय से, मतलब फुल एक्टिंग के मूड में। दिखाया था बीच में एंट्री मारता है फिर से लॉन्गफी और कहने लगता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से एक पुअर गर्ल को इन पब्लिक में परेशान करने की। पीट देता और कहता है चलो तो फिर ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया तो फिर दोबारा करते हैं। और तभी वह फिर से पंच मारता है और कहता है हे तुम लोग मरो जाकर। कहता वेरी गुड बहुत अच्छा किया थैंक्स तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वह जो एक बंदा होता है पूछने लगता है हे
हमारे ऑनर की बात है ये सब करना मिस्टर लॉन्ग, लेकिन हमारे लिए आप एक हेल्प कर सकते हैं। वे कहता ठीक है आ जाओ, खड़े हो जाओ। वे कहता हम लोग कब यहाँ से जा सकते हैं। और ये बात सुनकर ये बहुत गुस्से में आ जाता है, उस तरफ देखने लगता है और उसी गुस्से भरी मतलब शक्ल देख कर ही वे कहने लगता नहीं नहीं हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हम यहाँ पे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। वे कहने लगता है बहुत अच्छे, हमें बस ये कुछ दर्जन टाइम करना है और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो स्कैन को पूरा करने के बाद। वे सुनता है क्या ये कुछ डोजन टाइम करना है, नहीं नहीं डोजन टाइम हम लोगों को मतलब इस तरह से पिटाई भी खानी है, समबडी प्लीज हेल्प मी, मतलब खुद ही हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। फिर तो ये भी कहने लगता है क्या क्या तुम ये सब यहाँ पर मतलब मेरे साथ नहीं करना चाहते हैं ये सब को। वे कहने लगता है हम लोग, वे लोग कहने लगते हैं हम लोग हार मानते हैं और हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर रुकने से। और तभी दिखाता है, वे कहता है ठीक है तो फिर 16th एक्शन है वे स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं आखिर यहाँ पर और क्या होने वाला है। और यदि आपने यहाँ तक इस फुल एपिसोड को देखा है तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये एपिसोड है वे कैसा लगा, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी डाल दूंगा। तो बस इस पर सपोर्ट दिखाओ, ये बहुत मस्त सीरीज है। हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था उन लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई होती है और जो लॉन्ग फी होता है बैक कहने लगता है हे क्या तुम अपने जो रोल्स हैं उन्हें सीरियसली नहीं ले सकते, और रोल्स को एकदम मतलब जान डाल दो एकदम रोल्स में। दिखाया जाता है जो एक्ट होता है स्टार्ट और जो किया होती है बहुत मस्त एक्टिंग कर रही होती है। फिर वह कहने लगता है गेट, तो अपने जो एक्सप्रेशन है उन्हें बहुत प्यार करो। फिर कहता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी सब करने की। हमने ऐसे दिखाया था 37 स्कैन, कहता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। दिखाया था 30 स्कैन, यू बास्टर्ड तुम्हारी, मतलब इस तरह से कहें तो 30 स्कैन पूरी हो जाती हैं। नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन आपने मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अभी अभी 30 टाइम्स जो मिशन था वो पूरा कर लिया है, तो आप अभी लेवल 4 पर पहुंच गए हैं और आपने क्यू का जो लव है वह जीत लिया है। तभी दिखाया था बे लोग उन तीनों की मतलब कब्रें बना दी होती हैं और कहते हैं मैं इस तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वह कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह कहने लगता है हाँ सच में मैं एक जीनियस हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है आपने जो भी किया उसके बारे में। सिस्टम कहने लगता है प्रोबेबली तुम्हें सच कहूँ तो सेमलेस परवर्ड हो जिसे मैंने कभी नहीं देखा, सच में तो मिलियंस में एक हो। दिखाया जाता है जो किया होती है वह कहने लगती है यंग मास्टर हमें जाना नहीं चाहिए, बिकॉज जब लॉन्ग जैनबू को इसके बारे में पता चलेगा तो वापस आएंगे। तो वह कहने लगता ओ तुम्हारे कहने का मतलब मेरे अंकल से है ना। वह कहता हाँ मुझे मतलब सेक लीटर बनना चाहिए था लेकिन मेरे अंकल की वजह से नहीं बन पाया। फिर वह कहता वैसे अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, मतलब कहीं तो एक जगह ढूंढनी होगी आज रात आराम करने के लिए। मैं अभी मतलब वहाँ पर अपनी जो फैमिली है वहाँ से मिले नहीं जाने वाला हूँ। फिर दिखाया था हमें मेंशन का सीन, दिखाया था उसके अंदर एक बंदा बैठा होता है और कहता है तुम्हें पता है 3 दिन का टाइम हो गया है और तुम अभी तक उसे यानी कहते लॉन्ग फी को नहीं ढूंढ पाए हो। वह कहने लगता है कि हमने यानी कि जो बटलर बैठा होता है वह कहता है हमने जैसे ही पता चला जो लिंक फ़ी है वह होश में आ गया है तो मैंने कुछ आदमियों को भेज दिया था उसको ढूंढने के लिए, जो कि जो लॉन्ग फैमिली है उसका बटलर होता है वो। और वह कहने लगता है एंड उसका जो अंकल होता है लॉन्ग फी का अंकल कहता है कि जो लॉन्ग फैमिली है फिर मेरे लीडरशिप में ही रहेगी। हमें नेक्स्ट दिखाया था 3 दिन बाद का माउंटेन हॉल का होली का। दिखाया जाता है वहाँ पर जो लॉन्ग फी होता है वह कुछ जो मॉन्स्टर्स होते हैं डीमंस कुछ भी कह सकते हैं उनसे फाइट कर रहा होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स से मिल रहे होते हैं जो कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट उसको प्लस होते जाते हैं। इन्हें मारने के बाद वह बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता है और चिल्ला रहा होता है जैसे कि उसने यानी कितने लोगों को मार दिया है। जो बहुत सारे डिवल्स होते हैं यानी छोटे छोटे मतलब मॉन्स्टर्स होते हैं वे भी वहाँ खड़े होते हैं पिट गए होते हैं। सिस्टम आता है और कहता है तुमने बस कुछ कपल्स लेवल्स के जो डिमंस हैं उन्हें मारा है, तो इस तरह से मत एक्ट करो जैसे कि तुमने एक इमोटल लेवल बीस्ट को मार दिया हो और तुम्हें ब्रेक चाहिए। वे कहने लगता है हाँ 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 बहुत हंसने की बात है ये तो। फिर हंसने लगता है और कहता है क्या क्या तुम जानते नहीं हो एवरी ग्रेट फाइटर स्टार्टिंग में लो लेवल एनिमीज को ही मारता है, यदि तुम ग्रेट फाइटर बनना चाहते हो तो श्योरली तुम्हें छोटी छोटी एनिमी से स्टार्टिंग करनी होगी। और तभी लॉन्गफी कहता है वैसे मैंने जो किया हुआ है उसे सेफ प्लेस पर रख दिया है जिस वजह से अब मैं पूरा फोकस कर सकता हूँ अपने लेवल अप करने पर। फिर वह कहता है वैसे मैंने बस यहाँ पर अभी कुछ ही छोटे डिमंस को मारा है, लेकिन अचानक से ये किया वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा थंडर चमकने लगती है। वे कहने लगता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जो सिस्टम होता है वे कहने लगता है तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में, मुझसे कुछ नहीं है। वे कहने लगता है आई थिंक यहाँ पर कोई 2 बड़े जो मॉन्स्टर्स हैं आपस में फाइट कर रहे हैं और जो कि फाइट करते हुए बहुत इंजर्ड हो गए हैं। वे उसकी बात सुनता है और इस्तेमाल करते हुए कहता है भाव तो अब तो बहुत सारा ट्रीजर बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट मेरे होंगे, बहुत बढ़िया अच्छा ही चांस है ये मेरे लिए, बहुत अच्छा चांस है। और बहुत खुश हो रहा होता है। जो सिस्टम होता है वे कहने लगते हैं क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें बेसिक से स्टार्टिंग करनी है, यानी कहते बेसिक से स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो अभी ये क्या वे कहने लगता है स्टार्टिंग बाहर में जाओ, मुझे तो बस इस ऐसे चांस की बहुत ज़रूरत है, मैं इस चांस को कैसे छोड़ सकता हूँ। ये कहकर दौड़ता हुआ चला जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर जब पहुँचता है तो बहुत सारी आग लगी होती है और दिखाया जाता है हमें 2 बीस्ट को जो कि आपस में फाइट कर रही होती हैं। एक ड्रैगन होता है और एक हम फॉक्स मान सकते हैं, हाँ एक फॉक्सी होती है।
और जो फॉक्स दिखाई जा रही है वो फॉक्स नाइन टेल फॉक्स है। जो ड्रैगन होता है वह कहने लगता है, हे नाइन टेल, मैंने तुम्हारी जो 8 टेल्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय कर दी, केवल लास्ट एक बची है, उसी डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो तुम भी मारी जाओगी। वे कहने लगती है, हे तुम सपने देख रहे हो क्या, मैंने तुम्हारा यानी कि ब्लैक ड्रैगन, मैंने तुम्हारा जो एक हॉर्न था वह डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी जो मरने वाला है वह तुम। इस तरह से भी लोग यानी फाइट कर रहे होते हैं, बहुत इंजर्ड होकर थके हुए पड़े होते हैं और बातों से काम चला रहे होते हैं अटैक करने के लिए। वहाँ एक आवाज़ आती है, लोंगफी आ रहा है। दिखाते हुआ पहुँच गया होता है, वहाँ पर कुछ चमक भी रहा होता है, सिस्टम उसके साथ होता है। फिर वह कहता है, मतलब दोनों लोग उसे मतलब लोंगफी को देखती है तो कहते हैं एक ह्यूमन। सिस्टम कहने लगता है, लोंगफी क्या तुम सच में श्योर हो ना, बिकॉज ये दोनों मॉन्स्टर्स बहुत पावरफुल हैं, बेशक अभी बहुत इंजर्ड हैं लेकिन उन लोगों के पास में उनकी पूरी पावर्स हैं, यदि वे चाहें तो एक स्ट्राइक में तुम्हें वहाँ जान से मार सकते हैं। वे कहने लगता है, डोंट वरी, तुम बस चिल करो और मुझे चीयर अप करो, तुम्हें डेफिनेटली एक अच्छा ग्रेट शो देखने को मिलने वाला है। दिखाया जाता है फॉक्स डिमांड पे कहती, ह्यूमन तुम क्या चाहती हो। ड्रैगन कहने लगता है, तुम यहाँ से चले जाओ, गेट आउट ऑफ। भी कहने लगता है, यानी लॉन्गफी तुम इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हो बहुत इंसल्टिंग है। तो वे कहता है, टॉड फ्लाइंग पालम, ये कहकर वो ड्रैगन के ऊपर एक अटैक करता है। ड्रैगन मतलब अपना सिर उठाता हुआ कहता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी लॉन्गफी कहने लगता है, सच में तुम मारना चाहती हो तो श्योरली मार सकती हो, लेकिन श्योरली ये जो फॉक्स है वह तुम्हें उस टाइम मार देगी और वही जीतेगी। वह कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, ये नाइन जो टेल फॉक्स है वह सच में ऐसा कर सकती है, मैं मारा जाऊँगा। ये बहुत सच कह रहा है। जो फॉक्स है नाइन टेल फॉक्स जो लेना चाहती है मैं उसे नहीं लेने दे सकता। फॉक्स सोचने लगती है, व्हाट ए फ्रिटी, मैंने एक्सपेक्ट किया था इस ओल्ड ड्रैगन को उतना ये बेवकूफ़ी नहीं है। फिर वह कहने लगता है, मतलब फॉक्स कहती है, हे ह्यूमन तुम आखिर क्या चाहती हो। वह कहने लगता है, मैं क्या चाहता हूँ ये तो बहुत सिंपल है, बस तुम लोग मुझे अपने वेपन्स ट्रीजर्स वगैरह दे दो, तो मुझे ऑफर करो, मैं उसी की हेल्प करूँगा। ड्रैगन गुस्से में आता है और कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी है सब कहने की, मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं कुछ दिनों बाद ही मैं एक हेवनली बीस्ट बन जाऊँगा, तो मैं तुम्हारे सामने इस तरह से गार्ड डाउन कैसे कर सकता हूँ। तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है सब मेरे साथ करने की और मतलब इस तरह से ट्रीट करने की। ये कहकर बहुत जोर से दहाड़ता है, लेकिन जो लॉन्गफाई होता है अपने सामने एक छाता लगा लेता है, जिस वजह से उसकी मुँह से लार्वा उसके ऊपर लाकर ना गिरे। वे कहने लगता है, ठीक है यदि तुम क्या सच में मुझे नहीं देना चाहती हो। वे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक प्राइड है, तो मैं उसके साथ ही अपनी प्राइड के साथ मरना चाहूँगा, तुम्हारे जैसे किसी ह्यूमन के द्वारा बुली नहीं होऊंगा और मैं इस तरह से मर सकता हूँ। वे कहता है, ठीक है तुम नहीं देना चाहती हो। वे कहता है, नहीं। दिखाया जाता है फॉक्स टीमन कहने लगती है, मैं तुम्हें अपने ट्रीजर्स वगैरह दूंगी। दिखाया जाता है वो बहुत सारे ट्रीजर्स दे देती है। वे कहता है, लॉन्गफी कहता है, तुम सच में स्मार्ट हो, चलो फ्रेंडशिप करते हैं, यानी फ्रेंड बनते हैं हम लोग। वे कहने लगती है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाओ, ये अच्छा चांस है, वे अभी ड्रैगन कुछ नहीं कर सकता, तुम जाकर उसे मार सकती हो। वे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से ही अपने ओल्ड वर्ल्ड में एक ड्रैगन को मारना चाहता था। फिर तभी अपने एक अटैक तैयार करता है और जो कि होता है टॉड मार्शल स्किल का, और जो काफ़ी खतरनाक होता है। जो ड्रैगन होता है वे सोचने लगता है, ये क्या, मैं इस ह्यूमन से ओवर पावर कर चुका हूँ पहले। फिर तभी मतलब उसके सामने यानी कहें तो जो लॉन्गफी अटैक करने आ रहा होता है, वह कहता है, हे बेट, मेरे पास कुछ तुम्हारे से कहने के लिए है। यंग फ्रेंड, मैंने जब तुम्हें अब देखा है तो मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये एक 1000 ईयर्स पुराना जो पियरल है वह गिफ्ट में देता हूँ, कैसा है ये। मैं तो उस पियरल को लेता, कहता श्योर नो प्रॉब्लम, और भाई वो अपनी पार्टी बदल लेता है और ड्रैगन तरफ आकर उस पियरल के ऊपर बैठ जाता है। और तभी लॉन्गफी कहने लगता है, क्या तुम जानती हो एक्चुअली मेरा नाम है फ्लाइंग ड्रैगन, तो हम लोग काफ़ी रिलेटेड रहे, यानी कि रिलेटेड लग रहे हैं, तो तुम मेरे ओल्डर ब्रदर हुए, यानी कह रहे बात कर रहा होता है। फॉक्स होती है वह सोचने लगती है उसे देखकर, यदि वह उस जो स्टूपिड ड्रैगन की हेल्प करना स्टार्ट कर देगा डेफिनेटली मैं हार जाऊंगी। फिर तभी वह कहने लगती है, यंग मैन, जो पियरल है वह बिल्कुल वर्थलेस है, ये देखो मेरे पास ये स्केल ड्रैगन मतलब स्केल आर्मर है जो कि एक इनविंसिबल वॉरियर यहाँ पर छोड़कर गया था। जो ड्रैगन होता है वह कहने लगता है, क्या तुमने अभी अभी इस ट्रीजन को क्या बुलाया। और वह कहता है, हे यंग मैन, तुम्हारे लिए मैं कुछ दिखाता हूँ, ये देखो ये हर्ब्स है जिससे कि तुम अपनी ये मैरोज है अपने मेडियंस है उन सभी को मतलब रिकवर कर पाओगे, और अपनी एलेक्जर फील्ड है उसी भी रिकवर कर पाओगे। वे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मुझे ये चाहिए, मेरी एलेक्जर फील्ड है रिसेंटली डैमेज हो गई है। दिखाया तो वह कहने लगता है, मैं तुम्हें सिल्वर ब्लड स्पीयर दूंगी। वह कहता नहीं, मैं तुम्हें एक 9 हेडेड सेवर दूंगा। दूसरी कहती है, मैं तुम्हें अपनी जो लास्ट टेल बची है वह दे दूंगी। तो ड्रैगन कहने लगता नहीं स्पीयर है पे ऑसम है। तो वे कहने लगती है, नहीं मेरे पास जो तुम्हारा ड्रैगन मतलब हॉर्न है वह मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर वह कहती है, वैसे तुम ये सब लेने जा रही हो ना। दिखाया जाता लॉन्गफी कहने लगता है, वैसे आप लोग
ना बहुत ज़्यादा काइंड हैं। दिखाया सिस्टम सोचने लगता ओ फुली सेट, आखिर ये क्या किया, इतना मैं भी इस्तेमाल हो सकता था। दिखाया जाता है जो मतलब ड्रैगन होता है, वे कहने लगता है एनफ ठीक है, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा यदि तुम फॉक्स को मार दोगी। वे कहता है ऑल राइट ठीक है, डील रही। अटैक करने के लिए बड़ लगने लगता है फॉक्स के ऊपर। तभी वे कहता है वैसे इस फॉक्स ड्रैगन के साथ में रहूंगा तो बहुत जल्दी अपना लेवल अप कर पाऊंगा बहुत फास्ट में। जो फॉक्स होती है वह कहने लगती है डैम इट। फिर वे कहती है रुको मेरे पास कुछ है, और फिर तभी एकदम बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर रोशनी चमकने लगती है। जो लोग होते हैं वो उस तरफ देख भी नहीं पाते हैं। फिर तभी वो एक लड़की के रूप में आ जाती है और कहते हैं यंग मैन एक्चुअली क्या सच में तुम मुझे मारने जा रही हो बेल। और तभी वह एक फ्लाइंग केस की तरफ फेंकती है, इनका तो भेजती है, और वह कहती है क्या हम साथ में नहीं खड़े रह सकते। फिर भी दिखाया जाता है उसे देखकर वो बिल्कुल मदहोश हो जाता है और कहने लगता है ड्रैगन यानी उस लड़के से, इन कहते हैं ड्रैगन ये लड़के तुम ये क्या कर रहे हो। दिखाया जाता है तभी लॉन्फी कहने लगता है सॉरी ब्रो, लेकिन मैं जो तुम्हारा ऑफर है उसे ना कहना चाहता हूँ। फिर वो कहता है वैसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, और उसकी शक्ल देखकर ही ड्रैगन कहने लगते हैं वेट वेट मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। लेकिन तभी वे दोनों लोग अटैक करने तैयार होती हैं। एक होता है हेवली फॉक्स फायर और टॉड मार्शल स्किल, दोनों लोग एक साथ में अटैक करते हैं, और जो कि अटैक जाकर सीधे लगता है ड्रैगन की, और वहाँ पर केवल धुंध ही धुंध हो जाती है उन दोनों के इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक यूज करने की वजह से। तभी दिखाया जाता है जब धुंध साफ होती है तो वह कहता है वेल देखो, जो फॉक्स से होती है वह कहने लगती है स्टूपिड ड्रैगन वह मुझसे फाइट करना चाहता था। और दिखाया जाता है जो मतलब लॉन्ग फी होता है उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाती है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अभी अभी एक 9 लेवल के ड्रैगन को मारा है, जिसकी वजह से आपको करीब 1 मिलियन यानी कहीं 10 लाख 1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, और इन 2 इनर एनर्जी पॉइंट हैं 10,000 इनर एनर्जी पॉइंट मिले हैं, एक बॉयलेंट पॉइंट मिला है, और आपको लेवल 8 पर लेवल अप कर दिया गया है। तो और आप लेवल 2 के मार्शल मास्टर कहे जाएंगे, और उसे काफ़ी सारे जो रिवार्ड दिखाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं आखिर जो फॉक्स है वह लॉन्फी के साथ क्या करे, जो कि जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बस इस सीरीज़ पर सपोर्ट दिखाइए खूब जमकर, बस ये कमेंट कर दीजिए सीरीज़ कैसी लग रही है।